तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2025 का कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपके स्कूल में बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में कैसा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा 6 का ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, जो कि आपको परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो, कुल छपे प्रश्नों की संख्या 39 होगी। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होगा। समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। ये कक्षा 6 का पेपर है, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का है और आपके स्कूल में परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। अब देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं पुरातत्वविद। क्या लिखोगे? पुरातत्वविद इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। प्रश्न नंबर 2 जो लिखा है ना, यहाँ से आपको उत्तर पूर्व दिशा लिख देना होगा। क्या लिखना होगा? यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना है पत्थरों के औजार। ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के राइट आंसर को देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10,000 साल पूर्व। और अब अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते थे? तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख लेना, तांबे का आयात करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 जो दे रखा ना, यहाँ से आपको लिखना होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया ना, 7वें क्वेश्चन के राइट आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगुरु थी। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा क्षत्रिय। और अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान की गुलाबी नगरी किस शहर को कहते हैं? प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग लिख देना, जयपुर को कहते हैं। जयपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के राइट आंसर को देख लीजिएगा। कुशीनगर स्थान पर हुई थी। और अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। 11वें में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हो। आरंभिक लोग कुशल उद्यमी थे। देख सकते हो यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका में राख के अवशेष मिले हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, पृथ्वी के सबसे करीब है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, चंद्रमा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी के सबसे करीब है, ये अपन ने देख लिया। मकर रेखा पर स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर। मकर रेखा जो ना कहाँ पर स्थित है? यहाँ से आपको लिखना होगा दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा स्थित है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको दक्षिणी गोलार्ध लिखना होगा। ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 0 डिग्री यामनांतर को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, 0 डिग्री यामनांतर को क्या कहते हैं? यहाँ से आपको लिखना होगा ग्रीनविच मध्यांतर समय कहते हैं। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ग्रीन और उसके बाद में विच और उसके बाद में मध्याह्न समय। तो देखो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ग्रीनविच मध्याह्न समय इसको कहा जाता है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पूछे गए ना प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को आप लोग देख लो अच्छे से, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। प्रश्न नंबर 1 से लेके यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताऊँगा मैं आपको। पहले आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लो। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं।
अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा सभ्यता के 4 शहरों के नाम, तो देखो यहाँ से देख कर लिख लेना। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ, तो देखो बेथलेहम में हुआ। और आगे के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। भारत में विविधता का एक उदाहरण, तो देखो विभिन्न भाषाएं। लद्दाख में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, पशुपालन होगा। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। भारत में किन किन धर्मों के अनुयायी रहते हैं, तो देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अनुयायी रहते हैं। बाकी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 8 को यहाँ से देख लो, 9 को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो जरीब क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, सरकार क्या कार्य करती है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना पूरा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजस्थान में कितने संभागीय प्रतीक का नाम लिखो। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। ताम्रपत्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। और ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको पूरा का पूरा इसको बता चुका हूँ अच्छे प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा, देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, खनिज से आप क्या समझते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, खनिज से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग नोट कर लेना। पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले आप लोग और पूरा अच्छी प्रकार से याद भी कर लेना। ये बता दिया मैंने आपको पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन पूछा जैसे कि संचार से आप क्या समझते हैं, तो देखो संचार से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग यहाँ से नोट कर लो। और उसके बाद में देखो सकते हो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, अतीत के बारे में हमें क्या क्या जान सकते हैं, विस्तार से लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना आप लोग, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। कागज़ का आविष्कार कब हुआ, यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन 2 पर टिप्पणी लिखनी होगी। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे प्रकार से इसको याद कर लें और पूरा का पूरा इसको लिख कर रख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।